हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन 3.0। फ्रेंड्स, न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो चलिए इस जॉब के बाद डिटेल्स जानते हैं और डिटेल्स जानने के लिए आपको इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहना होगा ताकि आप इस जॉब के बाद सारा चीज़ डिटेल्स में जान पाएं कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज लिमिट होना चाहिए, इसमें किस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं और आप इस फॉर्म को कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHFL रिक्रूटमेंट 2021 ऑनलाइन फॉर्म 2022। इस फॉर्म को 1 फरवरी 2022 को इसको रिलीज किया गया है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। आप इस फॉर्म को 1/2/2022 से अप्लाई कर सकते हैं और 7/3/2022 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, आपके पास किसी भी तरह का मनी का इशू है देन आप लास्ट 8/3/2022 तक आप लास्ट पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म का अप्लाई करते समय किसी भी तरह का मिस्टेक हो गया हो देन आप करेक्शन 11 से 15 मार्च के बीच में आप करेक्शन करवा सकते हैं। एग्जाम मई 2022 में लिया जाएगा। अब देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी। तो देखिए, जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 100 रुपीज़ पे करने होंगे। SC ST फिजिकल हैंडीकेप कैंडिडेट्स को किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा और फीमेल कैंडिडेट्स को भी किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा। और देखिए, अगर आप किसी भी तरह का फॉर्म को अप्लाई करते समय मिस्टेक करते हैं तो अगर आप उसको करेक्शन करवाते हैं तो आपको 200 रुपया चार्ज लगेगा। अगर आप सेकेंड टाइम करेक्शन करवाते हैं तो 500 रुपया चार्ज लगेगा। और इसका पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। एज लिमिट, मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 27 साल होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ 2/1/1995 से लेकर के 1/1/2004 के बीच में होना चाहिए। अब देखते हैं पोस्ट नेम और एलिजिबिलिटी। तो देखिए, इसमें पोस्ट LDC के लिए है लोअर डिवीजन क्लर्क, JFA के लिए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट PA, फोर्टिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर DO। ओके, इसके लिए एलिजिबिलिटी 12th पास होना चाहिए। ओके, अब देखते हैं एज रिलैक्सेशन। तो देखिए, SC ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, OBC कैंडिडेट्स को 3 ईयर का, PWD अनरिजर्व कैटेगरी को 10 ईयर का, PWD OBC कैंडिडेट्स को 13 ईयर का। ओके, PWD कैंडिडेट्स ST SC से जो बिलोंग करते हैं उनको 50 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स को 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कि आप इसमें किस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस इसमें Tier 1, Tier 2 और Tier 3 है। ओके, तो देखिए Tier 2 में क्या होगा, Tier 1 में आप लोग का रिटन एग्जाम होगा। ओके, CBT बेस्ड। Tier 2 में देखिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। ओके, Tier 3 में स्किल टेस्ट होगा। तो इसका अबाउट समझते हैं। देखिए, Tier 1 में इंग्लिश लैंग्वेज पे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स कवर करेगा। जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन। ओके, तो एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.50 मार्क्स का पेनल्टी लगेगा। ओके, इस एग्जामिनेशन को देने के लिए 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 1 घंटा का। ओके, अब देखते हैं सिलेबस की कौन से टॉपिक को स्टडी करने से आप लोग एग्जामिनेशन का अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ। तो देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अफोर्ड द एरर, फिल इन द ब्लैंक, फिनोनेम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, आइडम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स। ओके, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, जनरल इंटेलिजेंस में, तो जनरल इंटेलिजेंस में वर्बल, नॉन वर्बल, नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इन्फेरेंस, फिगरल क्लासिफिकेशन, पैटर्न फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर दीजिए। कोडिंग, डिकोडिंग। ओके, अब देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखिए नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, स्टैटिकल चार्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, अब देखिए जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में
लोग को जियोग्राफी, इकोनॉमिक फी, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। तो ये सारे टॉपिक से आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, करेंट अफेयर्स। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए टीयर टू देखिए ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आप लोग को 33% क्वालिफाई करना होता है। इसमें देखिए 100 मार्क्स कैरी करता है। पेन और पेपर का एग्जामिनेशन होगा। 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसमें आप लोग को एफए लिखने के लिए बोला जाएगा, लेटर और प्रेफिस, एप्लीकेशन प्रेसिस। ओके, इसको आप हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकते हैं। टीयर 3 देखिए टीयर 3 में स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट। ओके, टाइपिंग टेस्ट होगा, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ओके, अब देखते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखिए सेंट्रल रीजन में बिहार एंड उत्तर प्रदेश में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी। अब देखते हैं अंडमान निकोबार, इजलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल ईस्टर्न रीजन में। तो देखिए पोर्ट ब्लेयर, बोकारो, झारखंड में डिस्ट्रिक्ट है बोकारो, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची, उड़ीसा। ओके, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन प्लेसेस पे एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा। कोलकाता, सिलीगुड़ी। ओके, अब देखिए कर्नाटका, केरला रीजन में। इसमें देखिए बेलगावी, बेंगलुरु, हुबली, ओके, मैसूरू, त्रिशूर। तो ये सारे प्लेसेस में सेंटर पड़ेगा। अब देखिए मध्य प्रदेश रीजन में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सांता, सागर, उज्जैन, बिलासपुर, रैनपुर, दर्ग भिलाई। ओके, अब देखिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा के लिए। ईटानगर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, ओके, जोरहाट। तो ये सारे प्लेसेस में एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा। अब देखिए नॉर्थ रीजन में दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की, दिल्ली, अजमेर, जयपुर, कोटा, ओके, सीकर। तो ये सारे प्लेसेस में पड़ेंगे। अब देखिए नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। चंडीगढ़, मोहाली, अंबाला, हमीरपुर, शिमला, जम्मू, फवा, लुधियाना, पटियाला। ओके, अब देखिए साउथर्न रीजन में आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना में। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसको चिराला, कुदप्पा, ओके, वेलोर, हैदराबाद। ये सारे प्लेसेस में एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेंगे। चेन्नई, पुडुचेरी। अब देखिए वेस्टर्न रीजन में दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन दियो गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र में पणजी, अहमदाबाद, आनंद, गांधीनगर, सूरत। तो ये सारे प्लेसेस में एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेंगे। अब देखते हैं सैलरी कि कौन से पोस्ट के लिए कितने सैलरी मिलेगा। तो देखिए इसमें सैलरी आप लोग का बहुत अच्छा रहने वाला है। लोअर डिवीजन क्लर्क में 19,900 से लेकर के 63,200 तक सैलरी मिलेगा। लेवल 2 का सैलरी है। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जैसे कि HA, ओके, हाउस अनाउंसेस, DA, DN अनाउंसेस और भी मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। अब देखिए PA फोर्थ लिस्टिंग असिस्टेंट के लिए भी इसमें सैलरी 25,500 से लेकर के 81,100 तक रहेगा। अब देखिए डेटा एंट्री ऑपरेशन DO के लिए इसमें सैलरी 25,500 से लेकर के 81,100 तक रहेगा। ओके,
डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए 25,500 से लेकर के 81,100 तक सैलरी रहेगा। तो आई होप आप लोग की इस जॉब के बाद सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। स्टिल किसी भी तरह का डाउट रहता है देन आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है देन इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा हो देन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्सों में भी शेयर कर दीजिए ताकि इस जॉब के अबाउट डिटेल्स में जान पाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।